क्वांट म्यूचुअल फंड वाले निवेश को जारी रखना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? क्या आपका निवेश खतरे में है? सवाल के जवाब में हम आपके सामने आज दो नज़रिया पेश करते हैं। सुनने के बाद कॉल आप लें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस नज़रिए को सही मानते हैं। उन दोनों नज़रियों पर हालांकि जाने के पहले समझिए कि खबरों के मुताबिक क्वांट म्यूचुअल फंड में जांच चल रही है। किस चीज़ को लेकर? फ्रंट रनिंग को लेकर। क्या है फ्रंट रनिंग, कैसे काम करता है, ये हमने एक वीडियो में डिटेल में समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शॉर्ट में बता दें कि फंड हाउस में अगर किसी को पता हो कि कल फंड हाउस ए स्टॉक खरीदने वाला है और वो इंसान ये जानकारी खुद के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे तो फ्रंट रनिंग के ये दायरे में आता है। यहाँ खुद के फ़ायदे से क्या मतलब है? अगर हमें ये जानकारी हो कि फंड हाउस कल ए स्टॉक खरीदने वाला है और हम आपको बता दें कि हम कल ए स्टॉक खरीदेंगे तो तुम आज ही खरीद लो। आपने आज मान लीजिए कि 100 के भाव पर खरीद लिया। हमने जब कल खरीदा तो क्योंकि हमारी यानी फंड हाउस की बाइंग बहुत अधिक क्वांटिटी की होती है जिससे स्टॉक प्राइस मूव करता है, तो ए स्टॉक की कीमत भी ऊपर गई। मान लीजिए वो 100 से बढ़कर 110 हो गई और फिर आपने 110 पर बेच दी, तो आपको मुनाफा हुआ और आपने वो मुनाफा मेरे साथ शेयर किया। लोग कहते हैं इसमें निवेशकों का नुकसान कैसे हुआ, बताते हैं। जब हम आपको ये बताएंगे कि हम कल ये स्टॉक खरीदने वाले हैं तो आपको क्या लगता है, आप 100 या 1000 शेयर खरीदेंगे? क्या इतने छोटे लेवल पर ये गेम चलता है? नहीं। जानकारी पक्की होती है तो बाइंग की वॉल्यूम बहुत अधिक होती है और उससे भी स्टॉक का भाव बढ़ता है। मान लीजिए कि 100 का भाव था, जानकारी देते वक्त आपने खरीदा तो भाव 102 103 पर चला गया। अब हम जब एक फंड हाउस के तौर पर कल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो हमें 100 का मिल सकता था अब 102 या 103 का मिलेगा। तो आपका एक निवेशक के तौर पर नुकसान हुआ या फिर नहीं, आप क्या करें? अगर ऐसा हो रहा है तो इससे निवेशकों के साथ चीटिंग कहा जाएगा या नहीं? हमें लगता है कि जी हाँ, ये चीटिंग है। अब आते हैं निवेश जारी रखें या नहीं वाले सवाल के पहले नज़रिए पर। आपने क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम में क्यों निवेश किया था? 99% निवेशकों ने इसलिए किया था क्योंकि स्कीम काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है बीते कुछ वक्त से और आपको भी रिटर्न चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अधिकतर निवेशकों की तरह आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लक्ष्य क्या है और क्या वो लक्ष्य 12-14% के रिटर्न से पूरा हो सकता है या नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे अधिक रिटर्न देने वाला फंड चाहिए। आपको इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पैसे कौन मैनेज कर रहा है। हमारे बी वेल्दी प्लेटफॉर्म पर हमने आज तक क्वांट के फंड मैनेजर पर एक भी सवाल नहीं देखा है। तो अगर आपने निवेश सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए किया था तो वो आपको क्वांट ने दिया है। अगर फ्रंट रनिंग का केस साबित भी हुआ तो भी रिटर्न तो आपको शानदार मिला है। आगे क्या ये रिटर्न मिलेगा पता नहीं। कुछ कहेंगे कि एक्सिस में जब फ्रंट रनिंग का मसला सामने आया था उसके बाद से वहाँ का रिटर्न अच्छा नहीं है। हमें लगता है कि ये फेयर कंपैरिजन नहीं है। ये इत्तेफाक की बात हो सकती है कि उसी दौरान वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग चलने लगी और ग्रोथ स्टाइल फॉलो करने वाले फंड का परफॉर्मेंस डगमगा गया और इस साइकिल को बदलने में वक्त लगता है। तो आप जिन्होंने ये कहकर या सोचकर क्वांट में निवेश किया था कि मेरी रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छी है, चेक कीजिए कि इस एक खबर से आपको कितना डर लग रहा है, कितनी बेचैनी हो रही है। अगर दोनों का जवाब है बहुत, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। दूसरा नजरिया एक फिल्म टू बिग टू फेल के एक डायलॉग पर बेस्ड है। फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हेनरी पॉल्सन का किरदार कहता है कि देयर इज नॉट अ बैंक इन द वर्ल्ड दैट हैज एनफ मनी इन इट्स वॉल्ट टू पे इट्स डिपॉजिटर्स, इट्स ऑल बिल्ट ऑन ट्रस्ट। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये शब्द ट्रस्ट बहुत ही अहम होता है और सिर्फ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही क्यों, ये शब्द तो हमारी ज़िंदगी के सभी हिस्से में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। सभी रिश्ते इस पर आधारित होते हैं। मान लीजिए कि आपके पार्टनर या स्पाउस या फिर दोस्त ने आपको चीट किया। जिसने आपको चीट किया वो मोटे तौर पर अच्छा इंसान है, उसने आपका ख्याल भी अच्छे से रखा है, आपके बीच में बहुत प्यार है, लेकिन कभी कभी लोग फिसल जाते हैं पैसे या फिर किसी और चीज़ के लिए। अब आप क्या करेंगे? आपने उस रिश्ते में निवेश किया है फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। सो व्हाट वुड यू डू नाउ? इस निवेश से निकलेंगे या बने रहेंगे? ये शायद बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि चीटिंग पार्टनर या दोस्त कितनी साफ गोई से आपको कम्युनिकेट करता है कि उसने क्या किया, क्यों किया और दिल से माफ़ी मांगता है आपको हर्ट करने के लिए और ये एश्योर करता है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका ट्रस्ट वापस से जीतने के लिए वो सारी एफर्ट लगाएगा। आई अंडरस्टैंड कि पर्सनल मसले इतने आसानी से नहीं निपटते, वहाँ इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस बहुत अधिक होता है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो ये काम कर सकते हैं।
हमें नहीं याद कि फंड रनिंग साबित होने के बाद भी पहले किसी फंड हाउस ने निवेशकों से अपोलोजाइज किया हो और भरोसा जीतने की कोशिश करने की बात कही हो। उल्टे वो सब कुछ कवर अप करने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि निवेशकों को कल फिर से रिटर्न दिखा दो, वो सब भूलकर वापस आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ मसला आपका भरोसा हिलने का है, जिसे क्वांटिफाई करना मुश्किल है। हालांकि अभी तक सेबी की जांच चल रही है, उस जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बीते कुछ केस को ही देख ले। जब जब सेबी को किसी फंड हाउस में फ्रंट रनिंग का शक हुआ है, रिजल्ट पॉजिटिव आया है। आप तय करें कि अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो आप उसे दूसरा मौका देना चाहेंगे या नहीं। देना चाहेंगे तो किस बेसिस पर? सवाल यहाँ आपके हार्ड अर्न्ड पैसे और उससे जुड़े अहम फाइनेंशियल गोल्स का है। देखिए, हम जवाब हाँ या ना में दे सकते थे, लेकिन वो मेरा अनुभव और मेरा नज़रिया होगा। हम चाहते हैं कि आप में वो काबिलियत हो कि खुद इस तरह के फैसले कर सकें। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। और जाने के पहले बी वेल्दी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।